आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो दो इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका यहां पर हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहां पर जो लाइंस होंगी वो x एक्सिस के साथ जो है एक ट्राइंगल बनाएगा और उस ट्राइंगल का जो वर्टिसेज होगा उसका यहां पर हमें कोऑर्डिनेट बताना है और साथ ही साथ उस ट्राइंगल को जो है हमें यहां पर साइडेड भी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन का यहां पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जो है दो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम जो है इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे। सो यहां पर हम इसका दो सॉल्यूशन निकालेंगे। हम रैंडम वैल्यू रखते हैं x का, तो हमें कुछ ना कुछ y का वैल्यू मिलता है। आप यहां पर वैल्यू जो है कुछ भी रख सकते हैं। सो इसे हम एक बार और इस्तेमाल करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन के लिए, तो इसलिए मैं यहीं से इसे कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दे रहा हूं। अब देखिए आप, अगर हम x के जगह पर जो है यहां पर 0 रख देते हैं यहां पर, तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये x होगा और यहां पर ये y होगा। तो अगर हम x के जगह पर जो है 0 रख देते हैं तो फिर y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमें y का वैल्यू 1 मिलेगा। और अगर हम x के जगह पर जो है -1 रख देते हैं तो फिर उस केस में जो y का वैल्यू मिलेगा वो यहां पर 0 मिलेगा। तो अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना चाहें तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को यहां पर लिख ही लेते हैं, जो कि है यहां पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है हम x का वैल्यू रखेंगे और हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले हम x के जगह पर 2 रखेंगे। तो अगर हम यहां पर 2 रख देते हैं तो 2 इंटू ये क्या होगा, 6 होगा। और अगर हम 12 में से जो है उस 6 को घटा देते हैं तो हमें मिलेगा -6। और अगर हम उस -6 को जो है उस साइड भेज देंगे और फिर हम जो है वहां पर उस साइड जाएगा तो ये +6 होगा और फिर हम उसे जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर होगा 3। तो जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू यहां पर 3 होगा। उसी तरह से अगर आप x के जगह पर जो है 4 रख देते हैं तो यहां पर जब आप 4 रखेंगे तो 4 इंटू 3 ये क्या होगा, ये होगा 12 और ये +12 इस -12 को कैंसिल करेगा तो फिर y का वैल्यू यहां पर 0 मिलेगा। अब चलिए यहां पर इसे हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू यहां पर 1 है। तो इसके लिए वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट इस जगह पर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ ये हुआ है 0, 0, 1। ओके, अब x का जब वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू यहां पर 0 है। तो x का वैल्यू यहां पर -1 होगा और y का वैल्यू यहां पर 0 होगा। तो यहां पर हमें एक और जो है ये पॉइंट मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -1, 0। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें जो है मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना होगा। सो इनको जो है जोड़ते हुए हम यहाँ पर कुछ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को। अब चलिए इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू यहां पर 3 है। तो x का वैल्यू 2 ये हो गया और y का वैल्यू 3 यहां पर ये हो गया। तो इसके लिए जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस जगह पर होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2, 2, 3। अब जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0 है। तो फिर यहां पर ये हो गया वो पॉइंट जिसका की कोऑर्डिनेट 4, 0 होगा। हमें क्या करना है कि हमें इनको जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। सो यहां से हम इन्हें जो है जोड़ने का कोशिश करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लाइन यहां पर कुछ ऐसे होगा, कुछ यहां पर लाइन में ठीक से ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। तो हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया तो यहां से देखें क्लियर है कि ये जो लाइन हमने यहां पर ड्रॉ किया है ये लाइन यहां पर जो है इस एक्स एक्सिस के साथ, देखें ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला
इसके साथ ये वाला लाइन और साथ ही साथ ये वाला जो लाइन है, ये देखिए यहां पर एक ट्राइंगल यहां पर बना रहा है, ये एक ट्राइंगल बना रहा है। इस ट्राइंगल का देखिए जो वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें, चलिए यहां पर एक पॉइंट नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कि ये है बी, और यहां पर ये वाला जो पॉइंट होगा, यहां पर ये वाला जो पॉइंट होगा इसे नाम दे दिया हमने सी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 2,3। इस वर्टिसेज बी वाला देखें तो इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है -1,0, और यहां पर ये जो सी है इसका देखिए कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, वो यहां पर 4,0 है। तो हमने यहां पर जो है ये जो ट्राइंगल बना इसका जो वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट है वो बता दिया, और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमें यहां पर जो है इसे सैडेड भी करना है। सो इसे यहां पर हमें जो है सैडेड कर देना है कुछ ऐसे। तो हमने इसे जो है यहां पर कुछ ऐसे सैडेड कर दिया। तो ये रहा इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो।